आचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम अपने दोनों यूनिट के हम लोग कोशिश करेंगे, जब भी नया अध्याय शुरू करें तो दोनों यूनिट, पहला यूनिट और दूसरे यूनिट के श्लोक को हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा पढ़ने की। हरे कृष्णा मेरे साथ आप सभी लोग उच्चारण करें, क्योंकि अगर हम उसको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो भूलने का हमें भूल भी सकते हैं उसको। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूनिट दो एक और यूनिट दो की हम श्लोका रिवाइज करेंगे अभी। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, म्यूट में ही उच्चारण कीजिए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यत शेषयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शान्ति मां त्वं प्रपन्नं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। जो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः। स कालेने महता योगो नष्ट परम तप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भोक्ताराम यगतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतैरन्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्तमो मतः। अप्रेयम् इतस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि ऐषी गुणमयी मम माया दुरतया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायां पितां तरन्ति ते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव संविति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सत्मं मद्भावं यान्ति न अस्त्र संशयः।
आ ब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु पुनः कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रीहतम् अश्नामि प्रतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः भज ये भजन्ति तु मां भक्त्या न ते तेषु चाप्यहम् अहं सर्वस्वप्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे शिला प्रभुपाद की जय श्री राधा गोविंद की जय। तो आज हम एक नए अध्याय अध्याय संख्या 14 ये इकाई 3 के 14वां अध्याय में जाएंगे। लेकिन इससे पहले 14 अध्याय में आने से पहले अभी तक हमने क्या पढ़ लिया भगवत गीता में, भगवत गीता किस तरह चली है। भगवत गीता में सबसे पहले अर्जुन अर्जुन के संशय से धृतराष्ट्र के ये सबसे पहले नींव रखी गई कि क्यों भगवत गीता बोली गई। ठीक है, माम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव माम का पांडवा माम का मेरा और मेरे के कारण ये भगवत गीता कही गई है। धृतराष्ट्र ने माम का पांडवाश्चैव। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, हमने देखा अर्जुन के 5 प्रश्न, 4 प्रश्न अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। और इसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को संदेश पहुंचाते हैं, पूरे गीता का सार हमें अर्जुन को समझाते हैं। जब अर्जुन भगवान यानी अपने गुरु के शरण में आते हैं तो चारों संशय, 5 संशय थे। ठीक है, 5 संशय थे अर्जुन के मन में युद्ध न करने के, उस सारे संशयों का समाधान करते हैं और अंत में बुद्धि योग को सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। भगवत गीता वहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए थी। इसके बाद भगवान और विस्तार से समझाते हैं अर्जुन को। अर्जुन समझ में नहीं आता कर्म योग कि दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या है। ठीक है, जब वो कहते हैं कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, इसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तो अर्जुन को समझ में ये आता है कि नहीं, भगवान ने तो बुद्धि योग कहा है। बुद्धि योग का क्या मतलब है कि कहीं अकेले में जाकर के भगवान का नाम का जप करना। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बुद्धि योग का मतलब है पहले कर्म योग समझो क्या है, फिर भगवान निष्काम कर्म योग समझाते हैं। तीसरे अध्याय में ज्ञान योग समझाते हैं। ज्ञान योग के अंत में आते आते फिर अर्जुन को मन में शंका उत्पन्न होती है कि अरे, आपने जब ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ बताया फिर आपने क्यों कहा कि युद्ध करो।
फिर कर्मयोग, फिर अब निष्काम ये कर्मयोग दोबारा 5वें अध्याय में बताते हैं, और अंत में 6ठे अध्याय में ध्यान योग बताते हैं। अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरा मन जो है बहुत ही चंचला ही मना कृष्ण, मेरा मन बहुत ही मुश्किल है, इसको वायुरेव सुदुष्कर्मा, ये मैं हवा को तो एक बार पकड़ सकता हूँ लेकिन ध्यान योग नहीं कर सकता। ठीक है। तो और भगवान भी बोलते हैं असंशयम, असंशयम समग्र माम, आप जो मन सुदुनिग्रह, मन सुदुनिग्रह, सुदुनिग्रह चलम, यानी कि मन को पकड़ना बहुत कठिन है, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन मन को पकड़ सकते हो कैसे? अभ्यासेन कुतु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, अभ्यास करके। किस चीज का अभ्यास करके? जो चीज हमें भक्ति से दूर ले जाता है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। और किस चीज को अभ्यास करके? जो हमें भक्ति को पास में लेकर के आता है, जो भक्ति के अनुकूल है, उसका अभ्यास करके। किस चीज का वैराग्य करके? जो हमें गुरु और भगवान से दूर लेके चाहता है, उसको त्याग करके। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। सारा समझाने के बाद फिर भगवान बोलते हैं नहीं, अब क्या है, तुमको तो समझा दिया मैंने, कर्म योग समझा दिया, ज्ञान योग समझा दिया, निष्काम कर्म योग समझा दिया, ध्यान योग समझा दिया, इसके बाद क्या है? लेकिन अब सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है। बोला ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतिरंतरात्म। जो योगी मेरे मन में मेरा चिंतन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतिरंतरात्मा श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी। ठीक है। यानी कि भजना जो है उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं सैद्धांतिक रूप से भगवान। इसके बाद मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय, 7वां अध्याय शुरू होता है कि अगर सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है तो इसको प्राप्त करने की क्या विधि है? मेरे में आसक्त हो जाओ। मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय। ठीक है। मेरे में आसक्त होकर इसके बारे में अब सुनो, जो मैं बताने वाला हूँ वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्थापित करते हैं। 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं, और सैद्धांतिक रूप से क्या बोलते हैं कि तुम जिस तरह से इसको व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिस करोगे, वही अंत काल में तुम्हें स्मरण मिलेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है। इसके बाद कई सिद्धांत स्थापित स्थापित करते हैं कि देवी ही ऋषि गुणमयी मम माया दुरत्या, यानी कि ये 3 गुणों के कारण बंधे हैं, इस 3 गुण को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक माया में ताम तरंती दे, तब तक तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। और भक्ति योग की सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए जब जब गुण को पार करना है, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? जब सिद्धांतिक रूप से भगवान ने सिद्धांत, सबसे सर्वोच्च सिद्धांत स्थापित कर दिया, इसके बाद फिर अब बताते ठीक है, तुमको ये तो पता चल गया कि सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है, लेकिन इसको पाने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर ज्ञान योग बताते हैं। ठीक है। 13वां अध्याय हमने पिछले बार अध्ययन करा। इसमें क्या है? भक्ति योग तक पहुंचने के लिए जो मार्ग हमें अपनाना है, वो 13 अध्याय सार के रूप में हमें बस समझाता है। क्या हमने पढ़ा कि भगवान हमारे अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। ठीक है। उन 6 प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं। क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है, क्या पुरुष है, प्रकृति किसको कहते हैं, ज्ञान कौन है, ज्ञेय क्या है, जानने का वस्तु क्या है, और सबसे प्रमुख क्या सिद्धांत स्थापित करते हैं 13वें अध्याय में, जो आने वाला, जो जिसका नींव उन्होंने 13वें अध्याय में रखा, जिसके कारण फिर 14वां अध्याय बोला गया। क्या है? कि ये जैसा गुण है तुम्हारा, उसी तरह का तुमको शरीर प्राप्त हो। ठीक है। तो प्रकृति, पुरुषम प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत योनि सी जन्मसु। जैसा तुम ये प्रकृति का विदोहन करोगे, वैसा तुमको शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। यानी कि अब ये 3 गुणों का काम आ गया, क्योंकि हम जब प्रकृति का विदोहन करते हैं तो इन 3 गुणों में ही रह करके करते हैं। ठीक है। इसलिए 13वां अध्याय आगे आने वाले 5 आपके अध्याय जो हैं, 4 अध्याय हैं, उसका सार प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो यही 3 गुणों के बारे में आज से हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ठीक है। पुरुषम प्रकृति सोई भुंगते प्रकृति जान। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। भगवान ने आगे क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि हाँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता, उपदृष्टा
अनुमंता च उपदृष्टा अनुमंता, यानी कि मैं अंदर रह करके दो कार्य करता हूँ। क्या करता हूँ? सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, ये जानने से कि भगवान हमारे अंदर रहते हैं। अंदर रह के क्या करते हैं? दृष्टा है और अनुमति देते हैं। दृष्टा का मतलब साक्षी है। किस चीज की साक्षी है? हम हमारे कर्म के साक्षी हैं, हमारे कर्म के फलों के साक्षी हैं, प्रकृति के जैसा विद्रोहन करते हैं उसके साक्षी हैं। और उसके साक्षी के बाद वो क्या करते हैं? हमें उस तरह का शरीर प्रदान करते हैं। प्रकृति को बोलते हैं ये इस तरह कार्य कर रहा है, इसको सत सत योनि सी जन्म, उसको नीचे का योनि दो या ऊपर की योनि दो। साक्षी हैं। और उपदृष्टा क्या करते हैं? अनुमति क्या देते हैं? धाम पे आओ, मेरे धाम आओ, धाम आओ। इसके ये भगवान ये हमारे हृदय में रह के दो कार्य कर। ठीक है। 14वां अध्याय अब हम क्यों पढ़ने वाले हैं? 14वां अध्याय का मूल तत्व क्या है? पुरुषम प्रकृति स्थो ही। ये जो मूल है, ये जो श्लोक है, ये हमारा नींव रखता है। जिस तरह हम विदोहन करते हैं शरीर प्रकृति का, तीन गुणों का, ठीक है, इन तीन गुणों का आज चरित्र को देखेंगे हम। 14 और 14 अध्याय क्या बताने वाला है? 14वां अध्याय हमें ये समझाएगा कि ये तीन गुण कौन कौन से हैं, इसके चरित्र कैसे हैं, और ये तीन गुण में रह करके काम चल जाएगा क्या, कि इसको पार करना पड़ेगा? वैसे तो 7वें अध्याय में सिद्धांत दिया गया, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दूरते, माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती। इसको पार करना पड़ेगा तब आप पाओगे। ठीक है, इसको पार किए बिना काम नहीं चलेगा। तो तीन गुणों के बारे में तो भगवान ने बहुत बहुत देर से बता रहे हैं, लेकिन अब खुल करके बोलेंगे कि ये तीन गुण हैं कौन, इसके चरित्र क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, हमें कैसे बांधते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए भगवत गीता भी खोल लीजिए, और साथ साथ में हम थोड़ा सा ये जो अपने पीपीटी है, बहुत सुंदर पीपीटी है, लेकिन इसको हम अंत में पढ़ेंगे। तो 13वां अध्याय का हमने अवलोकन देख लिया। ठीक है, 14वां अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सभी प्राणियों के बीच देने वाले कृष्ण को पिता के रूप में स्थापित करते हैं। वैसे ये सिद्धांत भगवान ने पहले भी बताया, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। भगवान ने ये बोल चुका है, वो अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्ततो। लेकिन भगवान किस तरह प्रकृति का विदोहन करते हैं, किस तरह प्रकृति जीव को किस तरह प्रकृति में लेकर के आते हैं, उसकी चर्चा आज होगी। बद्ध जीवन विशेषताएं विशेषताएं, क्रिया और उन परिस्थितियों में मृत्यु, प्रकृति के गुणों को पार करने की विधि बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रकृति के तरीकों में उलझाव, क्यों हम प्रकृति में उलझते हैं, और प्रकृति में उलझने का क्या, हमें इसका फल क्या प्राप्त होता है? इसका फल एक ही प्राप्त होता है, सत सत योनि सी। इसी इसी भौतिक जगत में ऊपर नीचे हम, ऊपर की योनि या नीचे की योनि में घूमते प्रकृति जान गुणान। ठीक है, कारणम कुम गुण संगोस्य सत सत योनि सी जन्मसु। तो अच्छे और बुरे का योनियों में जन्म होगा हमारा, जैसा हम प्रकृति में चलेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 14वें अध्याय के पहले तात्पर्य में, हमें भी जाएंगे, भगवत गीता में जाएंगे, ये भी समझाया गया है कि प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ने के कारण ही जीव इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। अब इस अध्याय में परम व्यक्तित्व बताते हैं कि प्रकृति के वे गुण क्या हैं, वह कैसे कार्य करते हैं, और कैसे बांधते हैं, और कैसे मुक्त देते हैं। ये पूरा सार है इस पूरे अध्याय का। ये कौन कौन से गुण हैं, पहला। दूसरा, ये हमें बांधते कैसे हैं, और इसको मुक्त, इसको इससे छूटने का कोई उपाय है क्या? अभी तक छूटने का उपाय पर चर्चा नहीं हुई है। इसीलिए 13 से लेकर के 17 अध्याय तक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने सिद्धांत के रूप में सब कुछ रख दिया कि इसको, इस तीन गुणों को पार करना पड़ेगा, तब तुम मेरे पास आ सकते हो। सब कुछ एक गुण से, जब तक तुम इस गुण के चक्कर में फंसे रहोगे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसा, भोग ऐश्वर्य में फंसे रहोगे, चाहे वो सतोगुण का हो, तमोगुण का हो, रजोगुण का हो, तमोगुण का, कब तक नहीं पहुंच सकते। तो इसी के लिए ये जो ज्ञान, जो हम 13 से लेकर के 17 तक पढ़ते हैं, ये हमें तरीका बताता है कि कैसे इसको पार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भगवत गीता खोलिए। इस ज्ञान को समझकर
विभिन्न विभिन्न महान संतों ने पूर्णता प्राप्त की और आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो गए। प्रभु अब उसी ज्ञान को बेहतर तरीके से समझाते हैं। ठीक है। यह ज्ञान यह ज्ञान अब तक वर्णित ज्ञान की अन्य सभी प्रक्रियाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हमें तरीका पता चल रहा है ना इस ज्ञान से। क्या तरीका पता चल रहा है कि गुण को पार कैसे करना है। तो ये सबसे मुख्य नींव तो यहीं से शुरू होती है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, इसे जानकर बहुतों ने पूर्णता प्राप्त की। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि जो इस 14वें अध्याय को समझ लेगा वो पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि हमें सब तरीका पता चल जाएगा कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किस तरह कार्य करते हैं, ये किस तरह बांधते हैं। और भगवान अंत में ये भी हमें समझाएंगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के माध्यम से कि इसको पार करने की क्या विधि है। जब पार करेंगे तभी तो मन मना भव मत भक्तो मत ध्याजी माम नमस्कुरु कर सकते हैं। भगवान का मन में चिंतन कैसे कर सकते हैं? जब ये तीन गुणों को जब तक पार नहीं होंगे तब तक तो मन में वही चिंता लगा रहेगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, दोपहर दोपहर में हम क्या करते हैं, यही मन मना लगा रहेगा। तो इसको पार करने की विधि 14वें अध्याय में पाएंगे। ठीक है। ये पीपीटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पीपीटी है, और शिला प्रभुपाद के बहुत सारे कोट को हमने बहुत सारे कोट पढ़ेंगे इसमें। तो इसको समरी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। श्री भगवान उवाचा, इसका तो हमने सार को पढ़ लिया है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञात्वा मुनिय सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। ये सबसे सारे अभी ये जो ज्ञान हम पढ़ने वाले हैं इससे कई मुनिगण सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। इसमें बहुत मुख्य मुख्य बिंदु हैं, कुछ कुछ आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये बताया जा चुका है, इसको हमने पढ़ा है अभी। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। देखिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है जो 14वां अध्याय का ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि हमें तरीका बताता है। हमें ये तरीका तो मिल गया कि पूना पहुंचना, मुंबई से पूना जाना, पूना हमारा पहुंचना उद्देश्य है, लेकिन सबसे सटीक मार्ग कौन सा है वो हम 4 अध्याय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ट्रेन से जाना, प्लेन से जाना है, चल के जाना, साइकिल से जाना, कौन सा तरीका है वो ये 14वां अध्याय हमें समझाने वाला है। यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो इस ज्ञान को अध्याय को समझेगा उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को, स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ये तो 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देवी ही ऐसी गुणमयी माया दुरत्य। ये दुरत्या जगत जो देवी प्रकृति के संरक्षण में है, इसको पार करना पड़ेगा, तभी मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकता है। ठीक है। भगवान की कितने तरह की मुक्ति होती हैं? 5 तरह की मुक्ति आपने भक्ति रसामृत सिंधु जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब ये गुण को हम पार करेंगे तो ये भगवान को स्वभाव, यानी कि सारूप्य, शाष्टी, सामीप्य, ये भगवान के लोक में जाएंगे तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होंगे। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि पुनरअपि जन्म, उसका तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। अगर वही 3 गुणों को पार कर जाएगा तो उत्पन्न और प्रकट का तो संभव ही प्रश्न ही नहीं आता। तो पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही माया मेताम तरंती थे। भगवान बोलते हैं माया मेताम तरंती थे, यही माया मेताम तरंती तक पहुंचने का तरीका। 3 गुणों को पार करिए। देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मम एव्य प्रपदंते। माया मेताम तरंती थे, जब माया मेताम तरंती थे होगा तभी जन्म जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होगी। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों को देखिए एक बहुत वो हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे कि वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। वो 15वें अध्याय में आगे देखिए, शिला प्रभुपाद आगे अध्याय में क्या आने वाला है वो पहले बता चुके, अब यहीं से ट्रेलर दे रहे हैं क्या आने वाला है।
आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तो ये समझेंगे कि गुण को कैसे पार करना है, लेकिन गुण पार करने के बाद क्या करना है, उसका भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ ये बता रहे हैं, अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों को अपनी निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। ममय अंशो जीव लोक, भगवान के हम अंश हैं, और एक बार स्वरूप प्राप्त हो गया। क्या स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, और वो दास का स्वरूप भगवान के मुक्त होने के बाद वो स्वरूप सनातन है। हमारा स्वरूप ऐसा ही है, जैसे नमक का स्वरूप है, चीनी का क्या स्वरूप है, मिठास देना। तो हमारा स्वरूप क्या है, दास। पानी का क्या स्वरूप है, तरलता, लिक्विडिटी, तरलता। ठीक है, तो पानी वैसा ही रहता है। तो वैसे ही हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म है दासत्व भाव। तो वो जब हम मुक्त होते हैं तो वही भाव रहता है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। जिसको नहीं समझ में आता है वो समझते हैं कि वहां पे उसका विपरीत है। ये तो बहुत चमक धमक की दुनिया है, अध्यात्म ये भौतिक जगत बहुत चमक चमक धमक है। लेकिन जब 15वां अध्याय पहुंचेंगे तो भगवान बताएंगे कि ये क्या है। ये जो हम भौतिक जगत देख रहे हैं, ये केवल उस आ, आ, वो आईने की तरह है जो सच्चाई की प्रतिबिंब है। ठीक है, वृक्ष को उल्टा के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये यथार्थ नहीं है। अगर सच्चाई होती तो यहाँ पे सुख प्राप्त हो जाता ना, जिसके लिए हम सारा जीवन संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य है। हे भरत पुत्र, अब भगवान यहाँ पे बहुत ही पितामह से जगतो, भगवान इस जगत के पिता हैं, उसके सिद्धांत को साबित कर रहे हैं। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिसमें समस्त जीवों का जन्म होता है। ठीक है, तो प्रकृति कौन हो गई, हमारी माता। तो हमने 13वें अध्याय में क्या पढ़ा था, पुरुषम प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सत सत्योनिसी जन्मसु। तो प्रकृति के साथ हमारा जैसा स्वभाव, जिस तरह हम प्रकृति के साथ अपना हमारा स्वभाव रहेगा, हमें उसी तरह की योनि प्राप्त होगी। तो योनि क्या कैसे प्राप्त होती है, यहाँ भगवान बता रहे हैं, मैं प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ, यानी कि हमारे पिता भगवान हो गए और प्रकृति हमारी माता हो गई। तो किस तरह से गर्भस्थ होते हैं, तो वो यहाँ प्रक्रिया दिया हुआ है। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव संभव बनाया जाता है। महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहित हैं, कभी कभी ब्रह्मा कहलाती है। तो यहाँ पे ब्रह्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको अंडरलाइन कीजिए। ब्रह्म कभी कभी महातत्व के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है, ब्रह्म यहाँ महातत्व के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, भगवान महातत्व को गर्भस्थ, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, महातत्व को अपनी दृष्टिपात से गर्भस्थ करते हैं। और जिस जीव का जिस तरह का कर्म फल है उसके अनुसार उसको शरीर प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण को आप अंडरलाइन कीजिए और इसको पढ़िए। ठीक है, ये उदाहरण किस चीज को, किस सिद्धांत को स्थापित करता है कि, पहले पढ़ते हैं हम उदाहरण क्या। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। हमें लगता है कि जब धान होता है गांव में, तो धान के अंदर की कई बिच्छू आते हैं। तो हमें कभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि धान से ही बिच्छू आ जाता है ना। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। तो हमें लगता है कि हमारा जन्म प्रकृति ने दिया है, परंतु प्रकृति इसका कारण नहीं है। कौन कारण है, भगवान जब तक प्रकृति को गर्भस्थ नहीं करते दृष्टिपात से, तब तक जीवों का शरीर प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती।
बीज भगवान प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। लगता है कि हम प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान के बीज के द्वारा गर्भस्थ होते हैं। भगवान प्रकृति को बताते हैं कि इनको ये शरीर दो, इनको ये शरीर दो, इनको ये शरीर दो, इनको ये शरीर। ठीक है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। जैसा जैसा कर्म करेंगे दुख सुख। इसीलिए हमें हर अध्याय को जोड़ना बहुत जरूरी है कि ये अध्याय का क्या पिछले अध्याय से क्या। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा जैसा भोग करोगे वैसा शरीर प्राप्त होगा, वैसा सुख और दुख होगा। ठीक है, तो इस भौतिक जगत में जीवों का समस्त अभिव्यक्ति के कारण भगवान है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत प्रचलित श्लोक भी है। हो सकता है आपके याद करने वाले श्लोक में नहीं हो, परंतु इसको याद करिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति या तासा ब्रह्मा योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और इसका मैं बीज प्रदत्त पिता। तो भगवान ही बीज प्रदत्त पिता हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, लेकिन सबके बीज जो हैं वो भगवान देते हैं। तो ये दो सिद्धांत हमने हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीन गुणों को पार करने का बारे में। तीन गुणों को कौन है जो बांधते हैं, इनका चरित्र क्या है, और इसको पार करने की विधि क्या है। दूसरा क्या हम सिद्धांत हमने पढ़ा कि भगवान हम बीज प्रदत्त पिता। ठीक है, इसके बाद हम अब ये तीन गुणों के चरित्र के बारे में विस्तार से अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सत्वम रजस्तमम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नाति महाबाहो देहे देहे देही नम वयम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो ये तीन गुण कौन है? सतोगुण। हालांकि बहुत विस्तार से भगवान ने इन तीनों गुणों का नामांकन नहीं किया था अभी तक। बस ये बताते आ रहे हैं कि ये तीन गुणों बंध रहे हैं, बंध रहे हैं, बंध रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि शिव गुणे कर्मणि सर्वशः। ये अहंकार और ये क्यों आ रहा है? गुण के कारण आता है। ठीक है, तो ये तीन गुण कौन है? सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनके चरित्र सुनिए क्या है। पहला कौन सा है? सतुगुण, जो सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं इस प्रकृति में। ठीक है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतुगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। एक एक बिंदु को नोट कीजिए। चरित्र क्या होते हैं? सतुगुण के क्या चरित्र हैं? प्रकाश प्रदान करने वाला है। क्यों प्रकाश प्रदान करेगा? इसको इस गुण में आने के बाद क्यों प्रकाशित हो जाएगा? ऐसा क्या है जो प्रकाशित होगा? उसका कारण है, और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला गुण है, मुक्त कर देता है। ठीक है, तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब इस गुण के क्या है? प्रकाश काम के कुछ कुछ इस गुण के कुछ लाभ देखेंगे और ये बांधते हैं। ये कैसे बांधते हैं? कुछ अवगुण देखेंगे, कुछ गुण देखेंगे। ठीक है, अब गुण क्या है? देखिए, सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है। लाभ भी पहले इसका लाभ सुन लीजिए। लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। ठीक है, सतोगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। प्रवृत्ति च निवृत्तिम च प्रवृत्ति च, उसको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या श्रेष्ठ है, क्या ठीक है, क्या अवगुण है। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है इस व्यक्ति को। ठीक ठीक है, इसका और इसके प्रतिनिधि कौन है? सतोगुण पुरुष की भौतिक कष्ट उतने पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य भय भय भया अभय।
इसको मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, सब इनको मालूम है। और इसका प्रतिनिधि कौन करता है? ब्राह्मण, जो सतुगुणी माना जाता है। ठीक है, ये इसके लाभ हो गए। लेकिन जब इतना श्रेष्ठ गुण है तो अवगुण क्या रह जाता है? फिर इसको सब कुछ मालूम है कि किन किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, तो इसमें अवगुण क्या है? बांधते कैसे हैं फिर तो? ठीक है, इसमें तो बांधने की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। ये देखिए किस तरह बांधते हैं। सारी कठिनाई ये है कि जब मनुष्य शतुगुण में होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो क्या है, क्या था? प्रकाश काम, क्या गुण हमने पढ़ा अभी? प्रकाश काम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक्य। इसको दो चीज बांध देते हैं। हालांकि इसमें सूझबूझ सारी होती है इनमें, क्योंकि गुण सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो इसमें सब क्या करना है, क्या गुण है, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसको सब सूझबूझ है। परंतु ज्ञान सुख संगेना बदनाती ज्ञान संगेना चाहेगा, इस वो अपने आप को पूरे सभी से सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञानी होता है और उसके पास सुख भी बहुत होता है, जिसके कारण उसको लगता है कि ये समाज में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। और उसके कारण क्या आता है अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार द्वारा वो बध जाता है। इसका उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, ज्ञान का गर्व रहता है इनको कि ये तो मैंने ढूंढा है। ये गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या है? हालांकि न्यूटन ने कभी नहीं बताया, बोला कि ये मैंने किया है। न्यूटन ने ये बस बताया, क्या बताया? कि इस प्रकृति में ये चीज हो रही है, उसको मैं ढूंढा हूं, उसको मैंने खोजने का प्रयास किया है। इससे पहले भी सेब गिरता था, इसके बाद भी सेब गिरेगा। ठीक है। तो लेकिन जब हम इस प्रक्रिया को ढूंढ लेते हैं, कई वैज्ञानिक और कई दार्शनिक, तो उनको लगता है क्या कि उनकी ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है, और इसके कारण वो अहंकार आता है, जिसके कारण वो बंध जाते हैं। इसमें प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान के साथ सुख भी आता है। ठीक है। अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। अगर उनको पूछा जाए कि अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि तो वो बोलेंगे जो मैं हूं वही अगले जन्म में चाहता हूँ, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं, और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंद प्रद है। हालांकि आ, ये गुण विकसित करना भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु इस गुण में बंधना नहीं। ठीक है। इसका उपाय हम अगले देखेंगे, पहले बाद में देखेंगे। पहले पहले चरित्र देख लीजिए। चरित्र क्या था कि सुख संगेना, ये प्रकाश काम अनामयम, इसका बहुत प्रकाशित होता है, ज्ञान होता है और सुख होता है। लेकिन लाभ क्या है? इसका लाभ है कि ये इसको मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे डरना है, किससे भयभीत नहीं होना है। ठीक है। और लेकिन इसका अवगुण क्या है? इसको ज्ञान और सुख के कारण अहंकार आ जाता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, उसके कारण वो बंध जाता है। ठीक। अब आते हैं रजोगुण में। रजोरागात्मकं विद्धिं तृष्णा संग समुद्भवम तत निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। सत्वगुण में तो कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। अब जैसे जैसे नीचे के गुण आते जाएंगे, उसमें अच्छे गुण कम होते जाएंगे। ठीक है। तो ये रजोगुण का क्या चरित्र है? तृष्णा संग समुद्भवम, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये इस पूरे गुण को परिभाषित करता है। क्या परिभाषा है? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णा से होती है। तृष्णा संग समुद्भव, असीम आकांक्षा। क्या आकांक्षाएं हैं? आज ये है, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तरसों आगे वाले समय में वो चाहिए, और इसी कारण से वह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म कौन से? कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, रजोगुण का व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करता है। ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है? वो क्या करता है? वो
देखिए, रजोगुण की विशेषता ये है कि पुरुष तथा स्त्री के पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। ठीक है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ये सब रजो, इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुण समाज में, जब ये इस रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए ललाहित रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुण समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्म से बन जाता है। क्या बांधता है रजोगुण को? कृष्ण तृष्णा संग समुद्भवन। ठीक है, और जिसमें पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं ज्यादातर इसी गुण में रहते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद हमें आगे के तात्पर्यों में समझाएंगे। तो ये कैसे बांधता है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेतसा, परिवार का सुख, स्वयं का सुख, इसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? भोग, भोग ऐश्वर्य। भोग का क्या मतलब है? अपनी इंद्रिय तृप्तियों को संतुष्ट करना। ठीक है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बल काम, आत्म इंद्रिय अपनी इच्छा को तुष्टि करना, भोग। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का क्या मतलब है? धन इकट्ठा करना, ओपुलेंस इकट्ठा करना, भोग ऐश्वर्य। प्रसक्ता नाम तया अपरिहित चेतसा, चेतसाम का क्या मतलब होता है? चेतसाम का मतलब होता है हमारी चेतना। हमारी चेतना हमेशा अपरिहित रहेगी। अपरिहित का क्या मतलब है? विचलित रहेगी। क्या कि क्यों विचलित रहेगी? क्योंकि भोग ऐश्वर्य, इसको ही प्राप्त करने का हमेशा हमारा मन लगा रहेगा। तृष्णा संग समुद्भवन, कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। ठीक है, आज ये चाहिए, कल और बड़ा घर चाहिए, उससे और बड़ा घर चाहिए। आज ये रिक्वायरमेंट है, आज ये जरूरत है, कल वो जरूरत बढ़ गया। क्यों चाहिए? तृष्णा, तृष्णा संग समुद्भवन, यानी कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और जिसके कारण अपरिहित चेतना, हमारा जो चेतना है, कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा अपरिहित रहेगी, विचलित रहती है। इसके कारण कभी भी अ, भक्ति में मन नहीं लग सकता है इस गुण में। हालांकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, सकाम कर्म है, शास्त्र के अनुसार परिवार का पालन कर रहा है, लेकिन इसका इसको ये तृष्णा संग समुद्भवन यही पढ़ लेती है। और अंत में कौन आता है? सबसे नीचे का गुण, वो क्या है? तमस अज्ञानम जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबद्धनाति भारत। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। अज्ञान, यहीं से सारा कुछ शुरू होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहला जब हम प्रमुख पढ़ते हैं तो सामान्य भक्ति की, जब सामान्य भक्ति के बारे में बताया जाता है तो हमें इस शरीर क्यों प्राप्त होता है, उसका सबसे पहला बीज अज्ञान से शुरू होता है। हमें कुछ मालूम नहीं रहता है। ठीक है, अज्ञान के कारण क्या आता है? प्रारब्ध, हमारी अप्रारब्ध, यानी कि हम ऐसे हर हर समय हम कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। अभी भी कुछ कर्म कर रहे हैं, इसके बाद भी कुछ कर्म करेंगे। तो ये सारे कर्म हमें बांधते हैं। ठीक है, सारे कर्म हमें बांधते हैं। तो अज्ञान से अप्रारब्ध होता है। ठीक है, जो भी हम कर्म करते हैं वो संकुचित होने लग जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? इसके अप्रारब्धम फलम पापम बीजम फलनोमुखम, मैंने पढ़ा ना भक्ति रसामृत सिंधु में, आपने तीसरे लेवल में पढ़ा होगा। क्या बल बोल बताया जाता है? अप्रारब्धम, अज्ञान के कारण जो अप्रारब्ध आता है, जिसके कारण पाप संकुचित हो जाते हैं, उसके कारण बीज उत्पन्न होता है। ठीक है, अप्रारब्धम फलम पापम बीजम फल, बीजम कुटम फलनोमुखम। ठीक है, कुटम होता है, इसके बाद ये पाप सुख जब प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है
तो हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। ठीक है। तो ये तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। अज्ञान से ही सारा कुछ शुरू होता है। इस गुण का प्रतिफल, रजो तमोगुण का प्रतिफल क्या है? प्रतिफल यानी कि इसको करने वाले लोग क्या समझते हैं, उनका क्या चरित्र पाया जाता है? पागलपन, आलस और नींद, जो पद जीव को बांधते हैं। ये तीन इसके अज्ञान के कारण क्या सही है और क्या गलत है इसमें भेद नहीं कर पाता। ठीक है। पर तमोगुण व्यक्ति को कितना भी बोल लीजिए तो वो सही क्या है और गलत का चुनाव नहीं कर पाता। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा। ठीक है। ऋषभदेव अपने पुत्र को बताते हैं, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यत प्रीत्य आपनोति न साधु मन्ये आत्मनोयम। यानी कि नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, जो तमोगुण का व्यक्ति होता है वो विकर्म करता है। पागलपन अज्ञान के कारण क्या सही है क्या गलत है कोई फर्क नहीं पड़ रहता है। आप कोई धूम्रपान करता है उसको बोलिए धूम्रपान छोड़ने के लिए, तो क्या बोलेगा कि आपके प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आप मेरे से ज्यादा धुआं अंदर शरीर में ले रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और कई लोगों को आप समझाने की कोशिश करें तो वो क्या बताएंगे, बोलेंगे कि लोगों को तो कैंसर जैसी बीमारी जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनको भी होता है, तो मैं क्यों ना करूं। ये क्या है? अज्ञान है। जिस डब्बे से वो निकाल के धूम्रपान कर रहा है उस डब्बे में भी लिखा हुआ है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी अज्ञान के कारण उस धूम्रपान को कर रहा है। न्यूनम प्रमत्ते, और उसको करने के लिए प्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त मतलब पागल हो जाता है। न्यूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, ऐसा विकर्म करने के लिए पागल हो जाता है क्योंकि उसको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो यही चरित्र है इसका। अज्ञान से वशीभूत होकर मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है, देखिए बहुत सुंदर है, प्रत्येक व्यक्ति देखता है उसका बाबा मरा है, अतएव वो भी मरेगा। मनुष्य मरते है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अरहनिश कठोर श्रम करते हैं। विदुर महाराज हार गए। इतने कष्ट पहुंचाए उन्होंने अपने अपने भाई के पुत्रों को कितना कष्ट दिया। ठीक है। पूरी महाभारत की रचना के नींव रखा उन्होंने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, 100 पुत्र मारे जाते हैं। 100 पुत्र के मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मृत्यु के पश्चात वो वही पुत्र के पास रहना पसंद करते हैं जिनको उन्होंने इतने प्रताड़ना दी। युधिष्ठिर महाराज के घर में वो रहते हैं। विदुर महाराज आते हैं वापस, जब युद्ध से वापस आते हैं तो अ, वो अध्याय श्रीमद् भागवतम का, आप सबको मैं, वैसे श्रीमद् भागवतम आपको रोजाना अध्ययन करना चाहिए, पर वो अध्याय जिसमें विदुर महाराज धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। किम उतारने धनादभि। श्लोक का अंत इस तरह से होता है कि किम धनादे धनादभि। आप यहाँ पे आप उसके साथ रह रहे हैं जिनके साथ, जिनके जिनको आपने, आपके बच्चों ने मारने की इतनी कोशिश की। आपकी तो हालत उससे भी खराब हो गई, कुत्ते से भी खराब हो गई है। ऐसा करके विदुर महाराज स्वयं बोलते हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र ये सुनने के बाद वहां से निकलते हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते, क्योंकि भोग और ऐश्वर्य सब कुछ जले जाने के बाद भी धृतराष्ट्र को आ, भोग की आदत नहीं गई थी। इसीलिए जब आंखों से दिखना, दिखते तो ऐसे जन्मांध थे, परंतु कानों से सुनना भी बंद हो जाता है, इसके बावजूद वो राजमहल नहीं छोड़ते। ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रमत्ता है, पागलपन। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म। ठीक है। उसको लगता है कि धन संग्रह करना यही जीवन का अंतिम गंतव्य है। परंतु किम उतारने धनादभि, विदुर महाराज कहते हैं जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये धन लेकर के क्या करोगे, कहाँ जाओगे। ठीक है।
तो ये इसको ना समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, पागलपन है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण भी है, वह है आवश्यकता से अधिक सोना, समय का अवर्थ कालत्वम। यानी कि समय का उपयोग हमें बहुत ही सूझबूझ से करना है, ऐसा आचार्य समझाते हैं। 6 घंटे, शिला प्रभुपाद देखिए हमारे लिए क्या निर्देश दे रहे हैं, कितना सोना चाहिए। 6 घंटे नींद पर्याप्त है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है, ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है, क्योंकि अज्ञान है। क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान नहीं है। तो करना क्या है, अगर करने का किसी भी व्यक्ति को करने का उद्देश्य पता नहीं, अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं रहेगा, तो उत्साहित कैसे रहेगा। आप कई लोगों को आज की तारीख में आत्महत्या करते दिखते हैं, वो क्यों करते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालूम है। ये प्रमाद है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। ठीक है, निराश प्रतीत होते हैं, और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति वैसनी बना जाता है। ये है तमोगुनी व्यक्ति के लक्षण। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से तात्पर्य पढ़िए। अब अगले के 5-6 श्लोक में जो हमने पढ़ा है, श्रील प्रभुपाद उन्हीं को बार बार समझाएंगे। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। ठीक है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। रजोगुण का व्यक्ति खराब नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, परंतु न ते विदुम स्वर्गथिम ही विष्णु न तम विदु स्वर्गथिम ही विष्णु। अ, उसको विष्णु का कभी भी स्मरण नहीं आ सकता। ये क्यों नहीं आ सकता है, दुराश्रया ही बहिर्अर्थमानिना, अंधार यथा अंधेर उपनीयमानास ही अपि स्तंत्र उरुदम निबद्ध। प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु जब पूछते हैं उनको कि तुमको क्या सीखने के लिए भेजा था, तुम क्या सीख करके आए हो?" ठीक है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना ते विदुम स्वर्गथिमि विष्णु। आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी विष्णु का स्मरण नहीं आ सकता। दुराशया ही बहिरर्थिमानिना, जो एडजस्टमेंट कर करके इस भौतिक जगत से ही सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा, तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है, उसको कभी भी विष्णु स्मरण नहीं आएगा। अंधार यथा अंधेर उपनियमानास, और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अब किससे सीखने के लिए जाता है, ऐसे व्यक्ति से सीखने के लिए जाता है जो स्वयं अंधा है, जिसको खुद जीवन का उद्देश्य नहीं मानता है, मालूम है। ऐसे व्यक्ति को अपना लीडर चुनता है। ठीक है, वैसा व्यक्ति हमें क्या सिखा सकता है, अंधा यथार अंधेर उपनियमानास, जो खुद अंधा है वो हमें रास्ता क्या दिखा सकता है। तो हम आज की तारीख में ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिसको हम लीडर मानते हैं। वो लीडर कौन होते हैं, खुद ही नहीं मालूम है, स्वयं ही अंधार यथार अंधेर उपनियमानास ही अपी तंत्रे उरुदम निबद्धा, क्योंकि वो खुद ही बंधे हुए हैं, हमें क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सकाम कर्म से बंधा हुआ है। ठीक है, तो सकाम कर्म से बंधने के कारण वो घर परिवार और स्वयं की सुख के बारे में केवल सोचता है, इसलिए नाते विदु स्वर्गथ में भी विष्णु को स्मरण नहीं कर पाए। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागल, तमोगुण तो अज्ञान है, तो उसको सही और गलत का तो ज्ञान ही नहीं, तो पागलपन से ढंगा रहता है। ठीक है, हे भरतपुत्र, कभी कभी तमो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। हमारे जीवन में हर दिन जो भक्ति भी कर शुरू करते हैं, उसमें भी ये चीज पाई जाती है। कैसे है, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हमारे पूरे जीवन, पूरे दिन में आप देखेंगे तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण आपस में लड़ते रहते हैं। अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें हम अभी सतोगुण में हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ के बारे में सुन रहे हैं। आयुर्हर्ति वे पुंसा उद्यनस्तम चयन्नसो यस्कतिताम ही अर्था उत्तम श्लोक वार्तया। हम
उत्तम श्लोक वार्तया, यानी कि हम ऐसे व्यक्ति के बारे में श्लोक वो पढ़ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति का वाक्य क्यों पढ़ रहे हैं, तो उत्तम श्लोक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। और ऐसा व्यक्ति के बारे में कोई पढ़ता है वो क्या हो जाता है, अपनी उम्र को कम कर लेता है। कैसे? क्योंकि हमें जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है, तो उम्र तो पीछे रह जाती है, उसको पता चल गया है देहिनो अस्मिन यथा देह। ठीक है, इसलिए आयुर हरति वे पुंसा, आयु खत्म हो जाती है, आयु गिनना बंद करता है, आज किस दिन मेरा क्या उम्र है, कल मेरा क्या उम्र होने वाला है। क्योंकि आयु हरति वे पुंसा, क्योंकि सूर्य के उदय और अस्त होने से हमारा एक दिन कम हो जाता है और मृत्यु के हम और समीप होने लग जाते हैं। लेकिन इस मृत्यु को रोकने का एक तरीका है, श्रीमद् भागवतम कहता है, क्या है कि उद्यनस्थम चयनसो तस्यर्थे यत् क्षणो नित्यम, हर क्षण अगर हम भगवान को स्मरण करते हैं तो ये हम अपने उम्र को रोक सकते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हम आध्यात्मिक गति में रहेंगे, इसीलिए ये स्पर्धा जो हमारी चलती रहती है, हम जो भी कर रहे हैं, ये सतुगुण में हम कार्य कर रहे हैं, तो भक्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। जैसे ही हम कार्य में चले जाते हैं, हम रजोगुण में किसी को डांटते हैं, किसी को फटकारते हैं, तमोगुण में आ जाते हैं, फिर आते हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ टेलीविजन में कुछ चीजों को देखते हैं, ये सब हमारी कॉन्शियसनेस को दूषित करती है। ये न के न प्रकारेण, भक्ति के लिए श्रील प्रभुपाद ने क्या समझाया है, श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, हर समय किसी न किसी तरह से भगवान की भक्ति में अपने आप को इंगेज करके रखिए। ये न के न प्रकारेण, किसी न किसी तरह से। ठीक है, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया। ठीक है, तो स्पर्धा चलती रहती है, कभी कोई विजय हो जाता है, कभी कोई विजय हो जाता है। रजोगुण में हम जब सतोगुण ढक जाता है तो रजोगुण में हम आते हैं तो लोगों को डांट देते हैं, सकाम कर्म देखने लग जाता है हमें। ठीक है, जब तमोगुण हावी हो जाता है तो दूसरे के दोनों गुण हैं वो नीचे हो जाते हैं। हालांकि तमोगुण, सब तीनों गुणों की आवश्यकता है जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक है, तमोगुण में नहीं रहेंगे तो सोएंगे कैसे? ठीक है, रजोगुण में नहीं रहेंगे तो मंदिर का निर्माण भी जब होता है, लोग भक्तगण जब बाहर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, चैरिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये मंदिर का निर्माण अपने आप में रजोगुण है। ठीक है, वो सत्वगुण में रह करके कोई मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तीनों गुण जरूरी है, परंतु सतगुण में रहेंगे तो भक्ति करना सबसे सर्वोच्च गुण है। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये हमें बताता है क्यों सतोगुण में सर्वश्रेष्ठ है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाशित होते हैं। यानी कि ज्ञान के द्वार, हमारे 9 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? द्वार किसको कहा जाता है? जहां से कुछ चीजें निकलती हैं, इवैक्यूटिंग जिसको बोला जाता है अंग्रेजी। 2 आंखें, ठीक है, 2 कान कुछ देखते हैं, 2 कान सुनते हैं, ये सब द्वार हैं जिससे कुछ चीजें बाहर जाती हैं, अंदर आती हैं। 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। ठीक है, तो ये क्या है? द्वार। तो हमारा ये द्वार है, ये जो 9 द्वार हैं, ये अगर हम सतोगुण में रहेंगे तो ये हमेशा प्रकाशित रहते हैं। प्रकाशित रहने का क्या मतलब है? क्या, क्योंकि सतोगुण में रहेंगे तो भी तो पता चलेगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ठीक है, समाचार देखने में इंडिया पाकिस्तान में बहुत युद्ध हो रहा है, ठीक है, इसी में 2 घंटा हमने बिता दिया, तो वो हम फिर सतोगुण में नहीं है। सतोगुण का क्या मतलब हुआ? क्या देखना है? 2 कान, किन चीजों को सुनना है? 2 नाखूने, किन चीजों को स्मेल करना है? मुंह, क्या बोलना है क्या खाना है? मुंह का 2 ही कार्य है, खाना और बोलना। ठीक है, और गुदा और उपस्थ, तो जो खाएंगे वही गुदा और उपस्थ। हमारा उपस्थ वाचो वेगम मन सह क्रोध वेगम, उपदेशामृत जब पढ़ेंगे तो पहला श्लोक रूप गोस्वामी पाद यही बोलते हैं कि वाचो वेगम मन सह क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये 6 जो चीजें हैं ये बहुत है। अगर खाने को हमने नियंत्रण कर लिया, मुंह को नियंत्रण कर लिया,
तो ये एक लाइन में आता है हमारा मुख, उदर और उपस्थ के, ये एक लाइन में कॉन्शियसनेस हमारा ठीक रहता है हमेशा। अगर हम भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, तो हमारे द्वार प्रकाशित रहेंगे। ठीक है, दो श्लोक और पढ़ते हैं फिर संपन्न करेंगे। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। क्यों ऐसा? कृष्णा संग समुद्भवम, क्योंकि असीम आकांक्षाएं हैं तो वो तो समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए दुराशिया ही बहिरअर्थिमानिना, ये भौतिक जगत में ही एडजस्टमेंट करके खुशी होना चाहता है। इससे खुशी नहीं मिला तो इससे खुशी मिल जाएगा, इससे नहीं मिला उससे मिल जाएगा, उससे नहीं मिला उससे मिल जाएगा। ठीक है, कृष्णा। अब यहाँ पे रोकेंगे और एक प्रश्न के साथ रोकेंगे। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने चरित्र पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? सतगुण का क्या चरित्र है? प्रकाश काम अनामयम, यानी कि बहुत सारा, बहुत अच्छा है, प्रकाशित रहता है, 9 के 9 द्वार प्रकाशित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, व्यक्ति के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है का ज्ञान होता है। ठीक। लेकिन इसका हानि क्या है? इस गुण का हानि क्या है? सुख संगे न बदनाती, ज्ञान चंगे न चानगा, अहंकार आ जाता है सुख और ज्ञान के कारण। रजोगुण का क्या है चरित्र? तृष्णा संग समुद्भवन, इतना तृष्णा है कि ये सकाम कर्म ही फंसा रहता है। ठीक है। और तमोगुण का क्या है? अज्ञान, अज्ञान के कारण क्या आता है? प्रमाद, आलस, निद्रा भी। प्रमाद, पागल हो जाता है, उसको समझाना बहुत कठिन है। प्रमाद। ठीक है। और प्रमाद, प्रमाद के कारण क्या आता है? आलसी व्यक्ति हो जाता है, आज नहीं करना है कल करना है। ठीक है। सोता भी ज्यादा है, समय का व्यर्थ करता है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म। ठीक है। शवद विराह उष्टत्तर खुरोही। शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक उद्धृत करते हैं। क्या कहते हैं? शवद विराह उष्टत्तर खुरोही संस्त पुरुष पशु। चार पशुओं का शास्त्रों में बहुत ज्यादा उल्लेख होता है। ठीक है। कोई भी शव विराह उष्टोत्तर खोरोही, पहला क्या होता है? कुत्ते। कुत्ते क्यों क्यों इनका उल्लेख आता है? क्योंकि शास्त्र में अनुमोदित है। ये चांद जानवरों को आप देखेंगे शिला प्रभुपाद बहुत प्रयोग करते हैं। शवत विराह उष्टोत्तर खोरोही संस्तुत पुरुष पशु। क्या है इसका कारण? कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि उसका मालिक जो है वही उसका जीवन का कल्याण करेगा। ठीक है। उसको ये नहीं मालूम है कि उसके प्रजाति के कई लोग जंगल में हैं जो बिना मालिक के उनको अच्छे से खाना मिल रहा है। ठीक है। लेकिन वो मालिक के आगे पीछे घुसता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो हम भी ऐसे ही हैं कुछ। हमें लगता है कि जहां हम नौकरी करते हैं वही हमारा जीवन का पालन करता है। शबद विराह, विराह मतलब क्या होता है? जो ऐसा जानवर, सुकर यानी सुअर, जो कुछ भी खाता है, तो ऐसे मनुष्य जन्म जो है कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। ठीक है, सुअर। और उष्टोत्तर, ठीक है, गधा। उष्टोत्तर मतलब आपको ऊंट। ऊंट का क्यों प्रयोग होता है? ऊंट का प्रयोग इसके लिए होता है कि ऊंट जब कांटे खाते हैं तो कांटे को बहुत स्वाद से खाते हैं। ठीक है। क्यों खाते हैं स्वाद से? क्योंकि जब कांटे वो खाते हैं, कांटे खाने से जो जीभ में उसको जीभ में कटने से जो जीभ में खून निकलता है, उस खून का वो स्वाद लेते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि ये खून उनके शरीर का ही अंग है। ठीक उसी तरह हम दुराशिया ही बहिर अर्थी मानिना, इस भौतिक जगत में ही सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये सुख हमारे दुख का कारण होता है। जैसे वो खून, जीव का निकला हुआ खून उस ऊंट के दुख का कारण होता है, उसको लगता है ये सुख देगा, परंतु वो दुख होता है। 5वें अध्याय में भी हमने पढ़ा ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते। आपने देखा होगा ना
कई कीट होते हैं दिवाली में जो आते हैं, उसको जो सूर्य की रोशनी जो बल्ब होता है, लाइट होता है, उसको बहुत ही उत्साहित करता है, उसको बहुत आकर्षक करता है, और वही उसका मृत्यु का कारण बनता है। अगला दिन वो आपको सबको मरे पड़े मिलेंगे। ठीक है। तो ये होता है उष्टोत्तर। खरोही का क्या मतलब है? गधा। गधा का क्या मतलब है? गधा से शिला प्रभुपाद समझाते हैं, 8 से 8 सुबह से शाम नौकरी करता रहता है, उसको ये नहीं मालूम है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस तरह गधे को ये नहीं मालूम होता है कि सुबह से शाम जो उसको जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। ठीक। तो ये है अब तक पढ़ा। अब इनके गंतव्य क्या है? तो ये गंतव्य में आज रुकेंगे। जब कोई सतोगुणी में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति, उच्च लोक प्राप्त होते हैं। तो क्या बुराई है इसमें? कहाँ बुराई है सतोगुण में? ये प्रश्न के साथ हम आज का अपना सेशन को रोकते हैं। क्या बुराई है? उच्च का लोक मिल ही गया, कोई बुराई तो है नहीं। सतोगुण में कहाँ बांधते हैं? हमें कैसे पता चला बांधते हैं? ठीक है। तो ये यहाँ रुकते हैं, और इसका उत्तर सोच करके हैंड रेस कीजिए और बताइए कि जो सतोगुण का व्यक्ति है वो उच्च लोक को जाता है, महर्षियों में जाता है, महर्षि लोक में जाता है। तो ऐसा, उसमें ऐसा क्या गड़बड़ खराबी क्या है? कुछ तो गड़बड़ है नहीं, जिसके लिए हम संस्तुति करते हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो कहाँ वो दिक्कत है? महर्षि स्वर्ग लोक से भी ऊपर के लोग। ठीक है। 3 तो भूवर हो जाते हैं। भू, हम गायत्री मंत्र करते हैं ना, भू, भूर, भुवत्सह। तो भूर में तो तीनों आ जाते हैं, उसके भी ऊपर लोग चले जाते हैं ये। तो क्या बुराई है उसमें? जहाँ गड़बड़, क्यों नहीं हमें चाहना चाहिए? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, एक एक करके बोलिए। पहले हैंड रेज किया वामन प्रभु, हरे कृष्णा बोलिए प्रभु, सबसे सुनेंगे जो जो हैंड रेज करेंगे। बताइए, अभी तक पढ़ा है हाँ, हरे हमने? कृष्ण प्रभु जी, हरियर। प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ जी रही? जी, हरे कृष्ण। जी जी, आ रही, बिल्कुल आ रही प्रभु। बोलिए प्लीज। आवाज आ रही प्रभु जी? जी जी, आ रही प्रभु। आ रही है, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली सतोगुण में होते हैं उनको ऊपर के लोग मिलते हैं, और वहाँ पे इंजॉयमेंट होता है। मतलब जो चीजें यहाँ पे नहीं मिलती हैं एंजॉय के लिए, वो इंजॉयमेंट मिलता है, बट वो बाद में फिर लौट के आते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं, आ ब्रह्मा भुवनान लोक के पुनरावर्ति अर्जुना। और फिर से इसी मृत्यु लोक में लौट के आते हैं, और वो ऊपर नीचे इसी में घूमते रहते हैं। अल्टीमेट उनको गोल नहीं मिलता जिससे उनको दोबारा इस मृत्यु लोक में फिर से ना आना पड़े। तो सतुगुण यहाँ बांधता है कि उनको एंजॉयमेंट तो मिलता है, मतलब आनंद सुख मिलता है, बट वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। फिर टेम्परेरी कुछ सुख का वो खत्म होने के बाद, कोटा खत्म होने के बाद, फिर से वो उनको इधर आना पड़ेगा, फिर से कष्ट मिलेगा। फिर वो अगर सत्वगुण में रहते हैं, फिर ऐसे यही घूमते रह जाएंगे, इससे निकल नहीं पाएंगे। यहाँ बांधता है सतुगुण। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण। मानसी माता, आप क्या सोचते हैं? अब हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने बताया वो तो सही है। पर जैसे ये भी कहा जाता है कि हमें मतलब अपना पुण्य और पाप से मुक्त होना है, भगवान की सेवा जो करनी है, तो वो सेवा जो है वो मनुष्य योनि में ही है, और ऊपर के लोक में खाली भोग है। तो वो मतलब सेवा के लिए भी जो देवताएं हैं वो भी मनुष्य तन चाहते हैं, मतलब शरीर चाहते हैं, तो वो वहां पे नहीं है। तो उच्चतर लोक की प्राप्ति भी मतलब इतना सुख नहीं है उसमें। जी माता, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। नुपुर, नुपुर माता, हरे नुपुर माता, आप बोले माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी प्रभु माता। जी, सत्वगुण में ऐसा होता है कि उन्हें ज्ञान तो बहुत, हर चीज का ज्ञान है कि हमें हर जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी हमारे कर्म है, वो सत्वगुण में रहते हैं, और भगवान की तरफ वो ज्यादा आकर्षित रहते हैं। और वो हमेशा अपने ज्ञान की वजह से उन्हें अहंकार आ जाता है और आसक्ति हो जाती है
कि है ना हमें सिर्फ भौतिक जगत में उनको ये चीज की तृष्णा हो जाती है कि हम सतोगुणी हैं तो हम ब्रह्मलोक या किसी लोक में भी अपने दैवी सुख को भोग सकते हैं। चाहे वो ब्रह्मलोक हो या उच्च लोक हो, कोई भी लोक में वो दैवी सुख को भोगते हैं, लेकिन उस चीज में उनको अहंकार आ जाता है और वो उसी उसी के कारण वो रजोगुण में चले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं माता, ऊपर के लोक में जाने में जब सतुगुण में व्यक्ति रहता है तो ऊपर के लोक की प्राप्ति हो गई तो सुख तो मिल ही गया। तो ये प्रश्न था। तो उसको कहाँ इसमें दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना माता? ये प्रश्न था। ठीक है, ओके। अनिशा माता आप बोलिए हरे प्लीज। हाँ सुंदर प्रभु आप बोलिए, आप बोलिए प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो सत्वगुण है उसमें स्पष्ट रूप से हम बाकी गुणों से इसलिए अलग रहता है ये कि मनुष्य हमेशा इसमें बंध जाता है। बंद इसलिए जाता है कि उसको ये लगता है कि मैं बाकी लोगों से काफी ऊपर हूँ, मुझे ज्ञान है, मुझे हर चीज की एक प्रकार से जानकारी है और सभी गुणों को मैं जानता हूँ और जो सतोगुण में है मैं उसमें उपस्थित हूँ। तो ये जो है एक बंधन का कारण बन जाता है और हमें इन गुणों से ऊपर ही उठना है। हमारा तात्पर्य तो यही रहता है कि हमें प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है, लेकिन हम सतोगुण में रहते हुए भी बंधे रहते हैं। और उसका कारण सिर्फ यही है कि अगर हम बंधे रहेंगे तो हम प्रकृति के गुणों को कैसे पार करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। तो सुख तो प्राप्त हो गया ना प्रभु। स्वर्ग ऊपर महर्षि लोग प्राप्त हो गया। महर्षि लोग स्वर्ग लोक से ऊपर के लोगों लोग की जब सत्य हम आगे पढ़ेंगे, इसका गंतव्य को दोबारा पढ़ेंगे। जब ऊपर के लोग प्राप्त हो गया है तो फिर कहाँ तकलीफ है? वहां पे तो सारा ऐश्वर्य है, सुख है, वहां भगवान की भक्ति भी है। देवता महर्षि गण जितने हैं सब भगवान की भक्ति भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करते, सब तो भक्ति कर, सर्वश्रेष्ठ है ना। जी। प्रवीण शर्मा प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करूंगा कि जैसे कोई जीव है, वो समुद्र के एक उसमें धाराओं में भी है अंदर। अच्छा, वो किसी तरह से प्रयास करके ना वो बाहर तक आ जाता है, किनारे तक। परंतु उसे अभी ये नहीं पता कि ये समुद्र उसको वापस भी खींच सकता है, क्योंकि जब वो बढ़ेगा तो उसको वापस भी खींच के लेके आए। तो जैसे हम महर्षियों ने या इन्होंने जैसे उच्चतर लोगों की जो प्राप्ति कर ली है, परंतु अपने आप को ना ये ना समझे कि वो भौतिक लोक से मुक्त हो गए। जैसे कि कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्तारम च प्रभुरे, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं ही सब कुछ का कारण हूँ। परंतु इसको भी जानने वाले जो होंगे वही इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वता, जो इसको जानते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनः जन्मम नयति मामृति सर्वजन। वो कहते हैं कि अर्जुन, उसका पुनर्जन्म यहाँ नहीं होगा जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानता है। इन्होंने उच्च लोगों की प्राप्ति की है, परंतु भगवान के अभी जो दिव्य स्वभाव को ये नहीं जान पाए। ना तो माम विजानन्ति तत्वे ना तस्या। तो जिन्होंने इस चीज को जान लिया कि भगवान ही सब चीजों का है, उनकी दिव्य स्वभाव को जान लिया, तो वो तो गिरेंगे नहीं। परंतु जो नहीं जान पाए वो अभी भी कोने पर खड़े होकर वहां समुद्र के, वो अपने आप को ये सोच रहे हैं कि नहीं, वी आर सेफ। तो वो थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख तो प्राप्त कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि बहुत सुख है, उसके अंदर कोई जीव पड़ा है तो वो देख सकता है, कह सकता है कि बहुत अच्छे लोक में पड़े हैं, ठीक है सब कुछ है। बट ये सेटिस्फाई मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो अभी इससे बच गए। कभी भी वो जब चाहेंगे ना, क्योंकि भौतिक कहते हैं प्रकृति जो है तीन गुणों में बांधे हुई है। तो ये समुद्र भी हम उसको एक प्रकृति का एक उदाहरण है, वो कभी भी उसको खींच लेके आएगी, वो उसी के एरिया में है, उसी की रेंज में है, वो उसको कभी भी खींच के ला सकती है। तो यहाँ हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमको उस रेंज से भी बाहर निकलना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम भगवान की दिव्य प्रकृति को जानेंगे और इस पुनर्जन्म के भेद से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु। हरे कृष्ण। अनिशा माता। हाँ जी प्रभु जी। जैसे हमें जो सत्व गुण है, इस गुण में क्या होता है कि लोग सुख और ज्ञान के अभाव से बन जाते हैं
परंतु अगर हम जैसे पिछले अध्याय से इसको जोड़े तो हमें वहां पे क्या कहा कि जैसे पूषा प्रकृति तो ही भुगते, मीन्स वो मतलब जब जब कोई जीव जो है पुरुष है वो प्रकृति के तीनों गुण में बन जाता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। परंतु हमने योनियों में नहीं पढ़ना, हम ना हमारा क्या वो है हमारा जो मतलब एक मनुष्य योनि में आके हमने आगे कौन से उसमें जाना, हमने प्रकृतियों में नहीं फंसना, हमने गुणों में नहीं फंसना, हमने अपने अविचलित भाव को पूर्ण भक्ति में लगाना, अनन्य भाव से भक्ति करनी है ताकि हम इसके प्रकृति के गुणों को भी लांग जाएं। जैसे मामच अव्यवाचरेण भक्ति योगेन सेवते, इस हमें अपने आप को सेवा में लगाना है ताकि हम प्रकृति के गुणों को भी लांग जाएं। हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों ने अच्छे से इसका उत्तर दिया। हम आगे पढ़ेंगे, इसको पढ़ के आएंगे, अगले सत्र में आप लोग सभी लोग पढ़ के आएंगे। और 9वें अध्याय में भी हम, जैसे वामन प्रभु ने बोला और आप लोग कई लोगों ने बोला, 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तेतम तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति। कि ऐसा व्यक्ति, ऊपर के लोग तो जाता है, तेतम भुक्त्वा, और उसको भोग करता है, स्वर्गलोक का भोग करता है। हो सकता है हमारा एक 24 घंटा, उनका एक 24 घंटा, हमारा 12 महीने हो, परंतु ये दिन तो पूरे होंगे ही। कब पूरे होंगे? जब तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक को वो भोगने के बाद, सारा जब भोग प्राप्त हो जाए, ऊपर की योनियां, ऊपर की सारे लोगों को वो भोग कर लेंगे, तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। तो उनका जो पुण्य, जितना बैंक बैलेंस उन्होंने डाला है, पुण्य कार्य का जितना बैंक बैलेंस है, आपको बैंक बैलेंस जितने भी, जैसे बैंक में जितने भी पैसे आप रखते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो अंत होगा, कभी कभी ना कभी तो अंत होगा। अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं तो उसका कब तक प्रयोग कर सकते हैं? हो सकता है बहुत पैसे हैं, इसके बाद भी उसका अंत होता है। ठीक उसी तरह हमने जितने भी हो सकता है सत्वगुण का व्यक्ति बहुत ही सुख संगेन बदनाती, बहुत सारा पुण्य कार्य किया है, वो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन, जब ये सारा भोग लेगा तो वो बैंक बैलेंस जैसे ही खाली हुआ तो ये मर्त लोकम विशंति, यहाँ पर वापस आ जाए। ठीक है। भगवान, जैसे प्रवीण प्रभु ने भी क्या बताया कि भगवान का भक्त क्या चाहता है? जन्म कर्म कुछ चाहते ही नहीं है, वो तो भगवान की सेवा ही तो चाहता है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः तक्ता द्वेहम पुनर्जन्म, उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। अब जब स्वरूप प्राप्त हो गया तो कभी भगवान के दासत्व को त्यागना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो उसको भोग ऐश्वर्य वो सब नहीं चाहिए। तो ये मुख्य बिंदु है जो आप सबने चर्चा की। ठीक है, हरे कृष्णा। आज यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई संशय है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ। हाँ प्रभु जी, मैं ना बस दो थे, एक तो इसी चैप्टर में है कि जो आपने महातत्व बताया था उसका थोड़ा सा समझ मतलब हल्का सा समझ नहीं आया जैसे रीडिंग करने में। और एक पिछले अध्याय में प्रभु जी उन्होंने ना एक मतलब रीडिंग कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि हम तो यही सीख रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वहां पे लिखा हुआ कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इस यही तो सबसे बड़ी मतलब हमारी गलत वो है। यहाँ पे था कि मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। ये लाइन नहीं समझ आई प्रभु जी। दोबारा वो तात्पर्य में वो मुझे इंडिकेट कीजिएगा, तब मैं पता समझा ये पाऊंगा। प्रभु जी जो हमारे वो से ना क्या कहते हैं जो हमारे 20 अंग थे ज्ञान के, 20 अंग, हम्म। उसमें लिखा हुआ है हम्म। प्रभु जी ये वाला कि मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अगले सत्र में चर्चा करेंगे। वैसे ठीक अभी है। समझना मुश्किल मुश्किल है, और महातत्व को समझना, इसको मैंने पहले भी समझाने का प्रयास किया है। इसको एक समझने का कोशिश कीजिए कि एक आकाश है, और आकाश पूरे तरह से प्रकाशित है, और उस आकाश में एक छोटा सा बॉल है जो अंधकार है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। बस ये कल्पना कीजिए। ठीक है, इसको महातत्व कहते हैं।
ठीक है, ये पूरा जो आध्यात्मिक जगत है ये प्रकाशित रहता है। जब हम 15वां अध्याय में हम पहुंचेंगे तो वहां पता चलेगा, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। ये भौतिक गुण को जब पार करेंगे तो महातत्व को पार कर जाएंगे, फिर वो वहां पे बिजली का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक ऐसा भाग है जिसको महातत्व, जो अंधकार है, ठीक है, इसमें सब ये पूरा ब्रह्मा भौतिक ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड ये महातत्व का भाग है। इसको बस इस तरह से सोचने का प्रयास कीजिए, इसको ग्राफिकली पिक्चराइज कीजिए। ठीक है, ये एक छोटा सा एक पूरे प्रकाशित बादल में एक छोटा सा बॉल है जो अंधकार है, और ये सारा अंधकार जो है ये भौतिक ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड जो है ये सब इसकी महातत्व के अंदर है। भगवान ये जो महातत्व है वो क्या है, इसको एक जेल समझिए। भगवान बहुत मुश्किल से इसको बनाते हैं, इस महातत्व को चाहते नहीं बनाने के लिए। जैसे कोई भी सरकार अपने देश में नहीं चाहती कि वो जेल बनाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग, विद्रोही लोगों के लिए सरकार को जेल बनानी पड़ती है, ताकि वो वहां पे जाएं और जो उन्होंने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है वहां पे वो सुधारें, अपने आप को सुधार करें और वापस आए। ठीक उसी तरह भगवान ने पूरे महातत्व को बनाया है उस जेल की तरह, जहां वो जाएं, क्योंकि उनका विद्रोही स्वभाव है, वो विद्रोही स्वभाव के कारण वहां वो जाएं। और भगवान तो हमेशा हमारे अंदर रहते हैं, सब जीवों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो वहां से इसीलिए तो भगवान ने बोला उपदृष्टा अनुमंता, मैं अंदर से और बाह्य रूप से दोनों तरफ से तुमको मदद करूंगा, ताकि तुम उस महातत्व से वापस बाहर आओ, प्रकाशित जगह में आओ। ठीक है, तो ये महातत्व को इस तरह से कल्पना कीजिए। भगवान अपने दृष्टिपात से, अपने नेत्रों की दृष्टि से, ये बहुत बड़ा इसको समझने के लिए हमें कैंटिकू पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक सारांश में बस समझिए कि भगवान अपने दृष्टिपात से, एक दृष्टि से इस प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। यही महातत्व के अंदर सारे कुछ होते हैं। हमारे ये कान, आंख, नाक, ये जितने हैं ये सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और प्रकृति का क्या काम है, प्रकृति का क्या काम है, ब्रह्मा जी के निर्देश में सबको इकट्ठा करता है, और विभिन्न विभिन्न योनियों में जैसा जैसा ये जीव कर्म करता है, विभिन्न विभिन्न योनियां इनको बना करके निकालना शुरू करते हैं। किसी को पेड़ बनाएंगे, किसी को जानवर, किसी को पशु, किसी को जलचर, किसी को पक्षी। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न, तो ये सब महातत्व के अंदर होता है ये सारा एक्टिविटी। इसको बस इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, और कंफ्यूजन होता है उसको बार बार पढ़िए। ये कंफ्यूजन बस इसको भक्ति शास्त्री के कोर्स तक इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ये जब महातत्व जब एक्टिव स्टेट हो जाता है, जो अभी हम देख रहे हैं प्रकृति, इसमें महातत्व है, लेकिन जब इनएक्टिव रहता है, जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो भी यह महातत्व इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे कोई जीव फिर कार्य नहीं होता, तो क्या होता है, महाविष्णु के अंदर समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कोई गाड़ी है, अब गाड़ी अगर चल नहीं रही है तो क्या है, इनएक्टिव है। अब जब उसको चलाने वाला आदमी नहीं मिलेगा तभी तो वो चलेगा। ठीक है, तो जब चलायमान करते हैं, जब अपने दृष्टिपात से चलायमान करते हैं तो एक्टिव होता है, नहीं तो फिर वो प्रलय में इनएक्टिव, प्रधान, उसको प्रधान कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी जीव तत्व हैं महातत्व। ठीक है, मत इसको ऐसे कितना समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन चले फिर आज चलिए इसको पढ़ के आइए। अगले सत्र में हम फिर ये विषय को कंक्लूड करेंगे, और अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर को समझेंगे। क्या दो प्रश्न हैं, ये पढ़ के आइएगा। प्रश्न क्या है, अर्जुन के दो प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि ये जो सतगुण, जो गुण को पार करता है, वो कैसे देखा जाता है, उसको वो हमारे बीच में किस तरह से उसको हम पहचाने। हमारे बीच में ही रहता है लेकिन पहचाने कैसे। और अंतिम प्रश्न है हम सब के लिए, इसको पार कैसे करना है। तो ये दो प्रश्न का उत्तर, अर्जुन दो प्रश्न करेंगे, इनका उत्तर ढूंढेंगे अगले सत्र में। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। आप सभी को